विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। भारत में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। इसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती न किसी को दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का ब्याह करवाओ और अनेक यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। मगर रानी को इन बातों से कोई खुशी नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं और जिसको रखने और उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक दुखों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर हैं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो वहाँ लकड़ी काट कर जंगल से लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास में ही मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर चली जाती है। रानी ने की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है
5 सेर अनाज लाने के लिए कहा है। इस प्रकार बार बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास वापस आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है। वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो हमारा कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही पता लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोल सकी। इससे उसको बहुत दुख हुआ होगा। यह सोचकर कथा सुन भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई तब मैं बृहस्पति जी की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वह अंदर गई। वहाँ उसे एक बड़ा पात्र मिला जिसमें अनाज भरा हुआ था और रानी और दासी देखकर बहुत खुश हो गई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता और हम रोज व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करते हैं तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करो, वह कहानी सुनो और पीला भोजन करो। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि अब वह हर बृहस्पतिवार को भगवान का पूजन करेगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़ साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा चने की दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह बोली, तू ही भोजन कर ले, तू क्यों व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे कर गए हैं, तू कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु जी का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसे ही आलस्य करती थी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ,
पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा और पितर भी प्रसन्न रहेंगे। जब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए तो उनका यश काफ़ी फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया तो दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी होकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी सारी व्यथा बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ की पूजा करो, कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को ही अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं, और कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से भी दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद बृहस्पति देव की कथा भी कहना। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से भी अधिक धन मिला, जिससे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी, यदि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले गए और भोजन करा रहे थे। रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। राजा ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि कौन से पूर्व जन्मों के कर्म में मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और साधु को याद करके
जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझे बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति देव के वार के दिन तुम्हें जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करा है वह तो निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पर ही लटका मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ देखा। तो राजा ने लकड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी और उसको सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़े आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं में मंदिर बन गए। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तो लोग कहने लगे, ये सब रानी और उसकी दासी की हैं। तब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। ये सब रानी और दासी के हैं तो ये कैसे हुआ? तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगा कि बताओ, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का बृहस्पति देव के दिन पूजन करते हैं, लेकिन मैं तो रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब वह हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार उस कहानी को कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो, तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आधी ही हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खा कर गिर पड़े और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो पुत्र ने सारा हाल अपनी माँ को बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत में चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान का पेट भी दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने उसकी बड़ी ही मेहमानी की। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने कहा कि देखो, क्या सब लोग भोजन कर रहे हैं? राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन न किया हो, वो मेरी बृहस्पति देव की कथा को सुन ले।
बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया था। वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ वह 3 रोज से भूखा था, क्यों और उसने भोजन नहीं किया था। उसने वहां जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, जिससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि तू चली जा, पर अपने बच्चे को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई की तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया मैं चलूँगी, पर बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेगा तो तू क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर में लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है, और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने जब हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी गर्भ से है, सभी सोच को त्याग दे। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कुछ समय पश्चात उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई देने अपने भाई के घर आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। वह बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार से नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण प्रेमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देव।